दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तीन भयंकर खबरें निकल करके आ रही है, बड़ी खबरें निकल करके आ रही है, जिसके चलते यहाँ पे बात करें तो वोडाफोन आइडिया में तेजी का कॉन्टिन्यूसली माहौल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज एक बहुत बढ़िया बात हुई है कि वोडाफोन आइडिया की क्लोजिंग फाइनली 12 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव संकेत है वोडाफोन आइडिया के लिए। और तीन जो खबरें निकल करके आ रही है वो मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में भयंकर आग लगा सकती है। तो इसके बारे में बात करना चाहूंगा। यहाँ पे पहले वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूंगा। 12 रुपए पे क्लोजिंग, 15 पैसे ऊपर 1.27% की तेजी। यहाँ पे आज हाई की बात करें तो 12 रुपये 35 पैसे का हाई हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों फिर से हमारा जो ऊपर की तरफ टारगेट था वो यहाँ पे 12 रुपये 25 पैसे का, जो कि मैंने कल दिया था इंट्राडे में, वो फिर से यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि यहाँ पे ऊपर की तरफ इतना ज्यादा सस्टेन नहीं हो पाया और इसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली और लगभग 1.5% के आसपास की तेजी के साथ हमें वोडाफोन आइडिया देखने को मिला। परंतु दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव बात यह है कि 12 रुपये के आसपास, मतलब कि 12 रुपये के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कारोबार की डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एनएससी की वेबसाइट पे लेके आए हो, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। 12 रुपये पे क्लोजिंग, 15 पैसे ऊपर 1.27% की तेजी, जैसे मैंने बताया। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 11 रुपये 85 पैसे, ओपन होता है 11 रुपये 95 पैसे, हाई यहाँ पे 12 रुपये 35 पैसे का, लो दिखाई दे रहा है 11 रुपये 85 पैसे का। और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 11 रुपये 95 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कारोबार की बात करें 35 करोड़ 21 लाख 43,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से बात करें 8 करोड़ 86 लाख 88,000 शेयर की डिलीवरी, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 25.19। तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत धमाकेदार है। यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है वो भी बढ़िया हो रही है और डिलीवरी भी अपने आप में बहुत बढ़िया है डेली बेसिस पे, यहाँ पे जो कि मैं आपके साथ डिस्कशन करता ही हूँ। तीनों खबरों को जानने की कोशिश करेंगे। आज की तेजी के पीछे की जो पहली खबर निकल करके आ रही है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप हेडलाइन पढ़ सकते हो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। यहाँ पे लिखा है डी स्ट्रीट बज टेलीकॉम स्टॉक रिंग लाउड, भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया बूस्ट टू बीएससी टेलीकॉम इंडेक्स। तो दोस्तों आज बीएससी टेलीकॉम इंडेक्स में बढ़िया तेजी देखने को मिली। तेजी के पीछे यहाँ पे नाम बताए जा रहे हैं। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे टेलीकॉम इंडेक्स को बीएससी में अप करके रखा था। तो तेजी की बात करें इंट्राडे में तो यहाँ पे बात करें भारती एयरटेल लगभग 5% की तेजी दिखा रहा था और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3% की तेजी के साथ इंट्राडे में ट्रेड कर रहा था। तो तेजी के पीछे बड़ी खबर है डीओटी की तरफ से, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। मोस्ट टेलीकॉम स्टॉक वर ट्रेडिंग इन ग्रीन ऑन बीएससी अराउंड नून ऑन January 7 ऑन रिपोर्ट दैट द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मतलब कि डीओटी इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर स्पेक्ट्रम ऑक्शन शेड्यूल टू स्टार्ट ऑन मार्च 2021। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम को रिन्यू करने हैं उसके लिए इनविटेशन भेजा गया है, मतलब कि सभी कंपनियों को कि आप एप्लीकेशन को भरें और यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम रिन्यू करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे अपनी अर्जी दे। तो यहाँ पे ये बड़ी खबर के चलते आपको पता होगा कि इसमें 5G नेटवर्क का भी यहाँ पे इंक्लूजन होने वाला है। इसी के चलते यहाँ पे टेलीकॉम स्टॉक में बढ़िया तेजी निकल करके आ रही है। और यह जो ऑक्शन स्टार्ट होगा उसकी तारीख भी बताई गई है। ऑक्शन स्टार्ट की तारीख यहाँ पे दिखाई दे रही है मार्च 1, 2021। तो 2-3 महीने के बाद यहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले सभी कंपनियों को एप्लीकेशन भरने के लिए बोला है। तो आगे बढ़ना चाहूंगा। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल ऑफ ऑक्शन 2251.25 मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम वर्थ Rs 3.92 लाख करोड़ ऑन बेस प्राइस ऑफ December 17, 2020। तो दोस्तों यहाँ पे जो बेस प्राइस रखी गई है वो December 17, 2020 में जो तय करी गई थी उसकी प्राइस रखी गई है। और यहाँ पे जो टोटल स्पेक्ट्रम के वर्थ निकल करके आ रहे हैं 3.92 लाख करोड़ रुपये। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी कितने यहाँ पे रिन्यू करने के चांसेस है यहाँ पे ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पे बात करी जाए पहले भारती एयरटेल की, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बता रहे हैं कि कौन सी कंपनी कितने यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम में रिन्यू करवा सकती है। तो यहाँ पे बात करी जाए भारती एयरटेल की तो वो बता रहे कि सिग्निफिकेंटली लोअर इट्स रिन्यूअल रिक्वायरमेंट इन द अपकमिंग ऑक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो उसको जो रिक्वायरमेंट होगी रिन्यूअल करवाने के लिए जो ऑक्शन की वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी। और सेम थिंग यहाँ पे उसने वोडाफोन आइडिया के लिए भी बताई कि वी एक्सपेक्ट वेरी लिटिल रिन्यूअल रिक्वायरमेंट फॉर इट्स एज वेल एज
सो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जितना कम रिन्यूअल कराओगे आप स्पेक्ट्रम उतना कम खर्चा होगा। तो यहाँ पे दोनों कंपनियों के लिए यही बताया जा रहा है कि उन दोनों को बहुत ही कम यहाँ पे रिन्यूअल की जरूरत होगी। सबसे ज़्यादा जो जरूरत होगी वो यहाँ पे रिलायंस जियो को होगी। और इसी के चलते आपको पता होगा कि रिलायंस जियो मतलब कि रिलायंस पे प्रेशर चल रहा है, जबकि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन में तेजी का माहौल बना हुआ है। ये बड़ी खबर थी जो कि आज की तेजी के पीछे बहुत बड़ा कारण थी। यहाँ पे इसी खबर के ऊपर एक यहाँ पे एनालिस्ट की रिपोर्ट भी निकल करके आ रही है जो कि सेम थिंग बता रही है कि यहाँ पे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यहाँ पे जो 50,000 करोड़ का कंबाइन रिन्यूअल करने वाले हैं वो अपने आप में एक्सपेक्टेड है कि टेपिड होगा, मतलब कि बहुत कम होगा। वही यहाँ पे जो मैंने बातें बताई वो एक दूसरी रिपोर्ट में भी बताई गई है। तो इसी खबर के चलते यहाँ पे दोनों शेयरों में तेजी है क्योंकि खर्चा कम करना पड़ेगा यहाँ से, तो ऐसा ही मालूम पड़ रहा है, जिसके चलते यहाँ पे इन दोनों शेयर में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि रिलायंस में गिरावट का वन ऑफ द रीजन ये है। यहाँ पे एक और न्यूज़ थी जो कि वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल दोनों के लिए बहुत पॉजिटिव थी। तो यहाँ पे रिकॉल मिस्टेकन ऑर्डर टू अलाउ डीओटी टू रिकैलकुलेट एजीआर ड्यूज, एयरटेल टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी करी है कि जो उसका एजीआर का कैलकुलेशन है उसमें मैथमेटिकली यहाँ पे मिस्टेक है, जो उसका अमाउंट निकल करके आ रहा है 43,980 करोड़। तो उसको फिर से कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली गई है। आप यहाँ पे बताओगे तो भारतीय एयरटेल ने डाली है, तो इसमें वोडाफोन आइडिया इतना तेज क्यों है? भारतीय एयरटेल की तेजी तो समझ में आती है, तो वोडाफोन आइडिया की तेजी क्यों है? तो दोस्तों यहाँ पे उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो डीओटी ने अप्रूव कर दिया है या रिकैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अगर ये अप्रूव कर देती है तो अपने आप में ये ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया भी सेम थिंग अपना सकती है और साथ ही साथ टाटा टेलीकॉम सर्विसेज भी सेम थिंग कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में नोटिस जारी कर सकती है अपने जो एजीआर के ड्यूज है उसको रिकैलकुलेशन करने के लिए। अगर ऐसा होता है और अगर एजीआर ड्यूज में थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन के हिसाब से कम अमाउंट निकल करके आती है तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बढ़िया पॉजिटिव खबर होगी। जितना एजीआर ड्यूज कम होगा उतना ही वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल के लिए दोनों के लिए पॉजिटिव होगा। तो यही होप में यहाँ पे एक वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल में तेजी दिखाई दी थी। तो देखना होगा कि इसके ऊपर क्या अपडेट आती है। और ऑप्शन जैसे मैंने बताया कि रिन्यू करवाना है उसके ऊपर भी आगे अपडेट आएगी। तो दोनों में मुझे लगता है रॉकेट वाली तेजी देखने को मिल सकती है आगे जाकर के। आपको इंकरेज करूंगा कि इन दोनों न्यूज पे आप अपनी नजर बनाए रखें। सीधा चलेंगे चार्ट पे। यहाँ पे चार्ट मैंने आपके सामने खोल के रखा है जीरोधा में। यहाँ पे 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे मैं आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। क्लोजिंग 11.95 एकदम टिपिकल जगह पे क्लोजिंग हुई है, मतलब कि ये लेवल अपने आप में सस्टेन होना जरूरी है ऊपर की चाल दिखाने के लिए। अगर ये लेवल सस्टेन होता है और यहाँ पे 11.85 के आसपास भी सस्टेन होने की कोशिश करता है तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव खबर होगी। मतलब कि आपको अभी बाइंग 11.95 के ऊपर ही करनी है अगर ऊपर की चाल पकड़नी है तो अगर 11.95 को होल्ड करता है, ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो पहला टारगेट फिर से 12.10 और 12.25 से लेके 12.35 तक अभी मिलने की उम्मीद है। नीचे की तरफ अगर 11.85 टूटा तो सपोर्ट नजदीक है 11.75 11.65 और इसके नीचे 11.45 के रूप में सपोर्ट मिल सकता है इंट्राडे में कल। तो मुझे 11.45 तो नहीं दिखता पर 11.65 के आसपास जा सकता है अगर नीचे गिरावट हुई और मार्केट में गिरावट हुई तो की बात कर रहा हूँ। बाकी ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पे टेलीकॉम स्टॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आरएसआई का लेवल 43.93 तो आरएसआई का लेवल भी अपने आप में यहाँ पे थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी पैनिक की जरूरत है। यहाँ पे एकदम अभी भी बुलिश सेंटीमेंट वोडाफोन आइडिया में मौजूद है। मैं चाहूंगा आप स्टडी यहाँ पे कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हमने ऑप्शन सेलिंग करके मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप में 2-3 कॉल दिए थे उसमें बढ़िया मुनाफा लोगों ने बुक किया है, तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों जीरोधा में अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें मैं आपको एंट्री दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।